बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी भसम। ऊपर धाम धनी भसम। साथी जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। करी कुर्बानी किन कारण, परीक्षा सबकी हो। कर कुर्बानी किन कारण, परीक्षा सबकी हो। कर कुर्बानी जुदे जुदे, कर कुर्बानी जुदे जुदे। सांच झूठिया दो, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उले सतअंग हो। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उले सतअंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। जिन दिस मेरा पियो बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। जिन दिस मेरा पियो बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सिख लो, रोम रोम नख सिख लो। वार डारो जीव सुप्राण, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। पुरातन सखियन का, मुख से कहो न जाए हो। पुरातन सखियन का, मुख थे कहो न जाए। महमत कहे सो शमया, श्री महमत कहे सो समया। निपट निकट पहुँचाए, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम।
वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, पर कुर्बानी आतम, पर कुर्बानी आतम, पर कुर्बानी आतम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सभी संदाशा। मोमिन कुर्बानी कुछ तो करेंगे ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरणी को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। राहस रातल मुस्तकीम, रसूले करी सरत। सो सबे आए मिले, फरदा रोज क्यामत, फरदा रोज क्यामत। इन भांत की हकीकत। नाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटन कोट प्रणाम जी। आप अक्षति धाम के धनी, धाम के दूल्हा, श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें आगे कैसे मोमिन कुर्बानी करते हैं, औरंगजेब के पास जाकर के भेंट करते हैं, उससे पहले रुके भेजे जाएंगे। कल रुके तैयार किए गए थे। कल हमने सुना था कि रुके कैसे तैयार किए गए, जिसमें 7 क्यामत के निशान जो हैं वो लिखे गए। सबने हमने अच्छी तरह से 7 क्यामत के निशानों को सुना, यानी कि जो क्यामत है वो जाहिर हो चुकी है। क्यामत जब आती तो उसकी निशानियां क्या क्या होती हैं वो लिखी गई। अब इस तरह से जब हकीकत सब लिखी गई, क्योंकि कुरान हदीसों की शाहिदी भी उसमें लिखी गई। कुरान में क्या लिखा है, हदीसों में क्या लिखा है। अब रुके भेजने जो राजा औरंगजेब बादशाह के 5 दरबारी, एक शेख इस्लाम है, एक रजवी खान है, एक शेख निजाम है, एक आकिल खान है और एक शिद्दी उल्ला। कानजी को तैयार किया गया, कानजी भाई को, कि अब ये रुके लेकर के तुम सबके घरों में जाओ और जा करके देकर के आओ। सबसे पहले ये रुका किसके पास जाते हैं, शेख इस्लाम के पास। कांजी कांजी भाई लेके जाते हैं, साथ कोई नहीं, कोई दूर तक कुछ सुंदर साथ को छोड़ दिया जाता है कि आप उनका ध्यान दीजिए,
पर सुंदर साथ घबराते नहीं कांजी भाई। कांजी भाई सुंदर साथ जी क्यों नहीं घबराएंगे? जिन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पर तैयार हो गए कि शिव जी आप यहाँ से जाइए और मैं फांसी के फंदे पर चलूंगा, तो वो क्या डरने वाले होंगे? कैसे कुर्बानी करने वाले सुंदर साथ। नाम आता है शेख कांजी भाई। और ये अब नलवा लेकर के जब जाते हैं शेख इस्लाम के पास, तो वो नलवा देखते हैं, पढ़ते हैं, पूछते हैं कि ये नलवे किसने भेजे। कहते हैं कि ये नलवे जो हैं एक फकीर हैं और उन्होंने हमें ये दिया कि आप जाकर के कल दे करके आओ। उन्होंने पढ़ा। कहते ये मेरे लिए ही आया है या किसी और के लिए भी है? कहते नहीं, मेरे पास 4 नलवे और हैं और ये पहला नलवा मैं आपके पास दे करके, आप ऐसा कीजिए, कुछ इसके बारे में पढ़िए, मेरे को 4 शब्द लिख करके जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा आप कौन हो? कह रहे मैं तो एक बटारथ हूँ, पेट पालने वाला, चिट्ठियां इधर उधर करने वाला, पेट पालने के लिए ये काम करता हूँ, जैसे कि पहले डाकिये करते ही थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो पैगाम देने आया हूँ, यदि आप कुछ लिख के दे देंगे तो जो फकीर है वो मुझे कुछ पैसे दे देगा, जिससे मैं अपना पेट पालूंगा। कहता ये जल्दी का काम नहीं है, ऐसे करिए आप द्वारा फिर से पाले सबको दे आओ, फिर हम सब देखते हैं, फिर जवाब देंगे। इस तरह कांजी वहां से चलते हैं, शेख निजाम के घर आते हैं। शेख निजाम भी कल ले लेता है, बताते हैं कि ये किसका संदेश है, बताते हैं ये फकीर है, उसने संदेश भेजा है आपके लिए, आप इसको पढ़ लीजिए, हकीकत मैं तो कुछ जानता नहीं, आप पढ़िए तो जवाब दे दीजिए। कहने लगा ये मेरे लिए आया या किसी और? कहते शेख शाम को मैं दे आया हूँ और अब आपको देने आया हूँ। कहते कोई बात नहीं, हम पढ़ के इसका अच्छी तरह से कह रहे जवाब दे दीजिए, क्योंकि उसके अंदर नीचे जो रुके हैं उसके नीचे क्या लिखा? शे इब्ने इस्लाम, मोहम्मद इब्ने इस्लाम, क्योंकि इसका मतलब होता है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। जैसे मुसलमानों के पास जाएंगे तो उसमें क्या लिखा है? मोहम्मद इब्ने इस्लाम। और जब हिंदुओं के पास जाएंगे, राजाओं के पास, तो क्या लिखा जाएगा? स्वामी कृष्ण दास। अब वो कहते हैं कि ठीक है, मैं हम जब अच्छी तरह से सारे मिलेंगे जवाब देंगे, आप पहले जिनके रुके हैं देखे आओ। अब उनके पास जाकर के फिर किसके पास जाते हैं? आकिल खान के पास। जैसे आकिल खान रुका लेता है तो इधर उधर देखता है, पढ़ता तो है, कहते इसमें तो मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ, मैं नहीं लूंगा। बहुत कहने पर भी उसने रुका लिया ही नहीं, आकिल खान। फिर जाते हैं रजवी खान के पास। जब कांजी भाई रजवी खान के पास जाता है, वो रुका ले तो लेता है, पढ़ता भी है, पर कहता है कोई बात नहीं, अभी इतनी जल्दी आप क्यामत की बातें करने आए हो, क्यामत की बात है, कोई छोटी मोटी बात तो है ही नहीं, तो मैं हम आपकी पत्र का जवाब लिख कर देंगे, इसको सोच समझ करके जवाब देंगे। फिर जाता है कि सिद्धि बिलास के पास, कांजी भाई। सिद्धि बिलास को भी कहते हैं कि रुका ले लेता वो, कहते कुछ जवाब लिख दो। कहता मैं कुरान की बातों को क्या जानूं, मुझसे गलती से भी कोई शब्द लिख करके दे दिया गया औरंगजेब बादशाह के पास, तो मेरा क्या हाल करेगा? इसलिए मैं अभी आपको कुछ नहीं लिख के सकता, जो बड़े बड़े लिखेंगे मैं भी लिख करके दे दूंगा। इस तरह से 5 रुके दे करके इतना खुश होता है, ये हकीकत लेके दौड़े आए पास श्री राज, कही सारी बीतक जो गुजरी है आज। सारी हकीकत, सारी बात, शेख इस्लाम ने क्या कहा, शेख निजाम ने क्या कहा, आकिल खान ने क्या कहा, आकिल खान ने तो रुका लिया ही नहीं, रजवी खान ने क्या कहा, सिद्दी बिलास ने क्या कहा। 15 दिन तक फिर से जवाब लेने के लिए कांजी भाई उनके घर जाते हैं, बार बार उनके घर जाते हैं। तो शेख निजाम के पास जाते हैं, कहते देखो शेख निजाम, मुझे आप कुछ जवाब दे दीजिए, मैं तो आपके लिए इमामत का दावा लेकर के आया हूँ, ये तो आपके लिए खुशी की बात है, इमाम मेहंदी आ चुके हैं, क़यामत आ चुके हैं। कहते खास खुशी मनाए।
तुम तो क्यामत का जो लेकर के आए हो, तुम्हें ये शादी की बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है, तुम्हें तो मार देना चाहिए, गला ही काट देना चाहिए जो आप क्यामत करने के लिए आ गए हो। अभी तो मेरे दिल में क्या है, बहुत इच्छाएं हैं, अभी शादी करनी है, और मेरे बच्चे होंगे, परिवार होगा, अभी अभी तो घर बनाया है, तो अभी से अभी अब तो क्यामत करना चाहते हो। क्योंकि इनकी नजर कौन सी है, जाहिरी नजर। जाहिरी नजर होने के कारण इनको समझ में नहीं आता कि वास्तव में क्यामत किसे कहते हैं, इमाम मेहदी का आना क्या है, क्यामत कितने प्रकार की है, ये इनको पता ही नहीं। इस तरह से रजवी खान के पास भी जाते हैं, सबके पास जाते हैं, लेकिन कोई भी जवाब लिख करके नहीं देता। अब सभी मिल जाते हैं। सो ये रामचंद्र एक वकील होते हैं, सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो सभी मिल करके तब कहा जाता है कि एक गंगा राम जी के पास उद्धव दास गोड़िया जी आते हैं, उनसे भी चर्चा होती है। सुंदरी एक सन्यासन है, उनके साथ भी, वो भी दीदार करने के लिए शिव जी साहब के आते हैं। अब सोचते हैं कि कैसे किया जाए, मिल करके प्रयाण करते हैं, सोचते हैं कि अब संदेश तो देना ही है हमें, मरना पड़े चाहे जैसे भी, यदि हम हमें वो मार भी देंगे तो हमें डर नहीं मरने का, जो कभी मार डारही तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र। यदि ये मुसलमान लोग हमें मार भी देते हैं तो हमें डर किस बात का, हमारी पार आत्म कहाँ बैठी है, राज्य के चरणों में, और आत्म कहाँ है, इस माया के संसार में, और माया के संसार के अंदर भी राज्य के वो हमारे दिल में है। अर्थात दो तन तले कदम के आत्म परमात्म, आत्म का तन राज्य के चरणों में, तो परात्म का तन क्या है, वो भी राज्य के चरणों में। हमें कैसे मारेगा, क्योंकि जो औरंगजेब बादशाह है, उसके अंदर भी क्या है, परम धाम की आत्म है, उसके पारात्म को परखा हुआ है कि उस शकुंडल की जो शाकुमार की जो आत्म है, वो भी हंसती हुई दिखाई दे रही। यदि वो परम धाम की हमारी आत्म है, तो वो हमें क्यों मारेगी। इसी कारण से सुंदर साध को जरा भी डर नहीं लगता। तो कह रहे कि अब रुक्का भेजने के लिए सभी मिल करके रात को प्रयाण करते हैं, और जा करके कहते हैं कि अब हमें कैसे भी है संदेश देना ही देना है। मोमिन इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर के मस्जिद में चले जाते हैं, और जा करके जोर जोर से सनंदे गाने शुरू कर। जैसे ही सनंदे गाते हैं, तो वहां पर एक होता है नंदलाल घड़ियाल जी, जिसके अंदर अंकुर हुआ है ना, अंकुर कोई देखा जाता है, वो कौन है, क्या सेवा करता है, वहां क्या काम करता है, उसका कोई मतलब नहीं। नंदलाल जो घड़ियालची है, वो क्या करता है, शिव जी साहब के दर्शन करने के लिए आता है। उसका भाई एक होता है राजा राम जी, और उनका बेटा होता है शिव राम जी। ये आते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं, चर्चा में इनको बहुत ही आनंद मिलता है। अब जब ये रुकों की वहां पर बात हो रही होती है, तो ये कहते हैं नंदलाल घड़ियाल जी, ये सेवा मैं करूं, ये सेवा मुझे दे दीजिए आप। अब वो रुक्का पूरा तैयार करके, सात क्यामत के निशान कैसे, क्यामत क्या है, लिख करके कहता है कि ये रुक्का मैं कहाँ लगाऊंगा, जो स्नान घर होता है ना, जहाँ जो मोमिन जिनको मुसलमान कहते हैं, जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो उज्जू करते हैं। उज्जू करने का मतलब होता है अपने 14 अंगों को धोते हैं, अंगों को धो करके ही वो नमाज पढ़ने के लिए जाते। उसने कहा कि वास्तव में उज्जू करना क्या होता है। ये उज्जू 14 अंगों को धो करके उठक बैठक करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दजाल को देखते हैं, और नमाज पढ़ करके आ जाते हैं। मोमिनों का उज्जू क्या है, मोमिन उज्जू जब करे, पीठ देवे दो जहान को, खोज जोए जो अर्श के, रूहें गुसल करे इनमो। मोमिन उज्जू जब करे, मोमिनों का उज्जू क्या है, कहते पीठ देवे दो जहान को,
वो दोनों जहान को पीठ दे देते हैं, काल माया को भी छोड़ देते हैं और योग माया को भी छोड़ देते हैं। काल माया की 14 लोगों की कोई भी चाहना उनके अंदर नहीं रहती, और योग माया में जो लीलाएं हो रही हैं उनको भी छोड़ करके वो अब क्या करते हैं, अपनी सुरता को उस युगल स्वरूप के चरणों में लगा देते हैं। उस परम धाम के हौज कौसर में अर्श जोए जो हो जोए जो अर्श में हौज कौसर तालाब, जमुना जी का जल पुखराजी पहाड़ से निकल करके जमुना जी से होकर के कहाँ गिरता है, हौज कौसर तालाब के अंदर। वो उनमें आनंद लेती हैं, उस हौज कौसर के जल में हमेशा झीलना करती हैं, अर्थात वे प्रेम में डूबी रहती हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया, हौज कौसर की मछली। रूहों को क्या कहा गया, हौज कौसर की मछली। यही उनका गुसल करना है, यही उनका झीलना करना है। वो यहाँ के दुनिया वाले 14 अंगों को नहीं धोती, असली मोमिन तो उसे कहा गया। अब ये नंदलाल घड़ियाल जी क्या करता है, रुका ले लेता है और जाकर के रात के समय जब 12 बज जाते हैं, उस घड़ियाल घंटी बजाता है और वो जाकर के गुसल खाने के ऊपर वो रुका चौहड़ देता है, लगा देता है गोंद के साथ, और ऊपर लिखा जाता है कि आज जो भी नमाज पढ़ने आएगा, इस रुके को पढ़े बिना यदि वो अपनी नमाज अदा करेगा तो उसकी जो आज नमाज है वो खुदा तक नहीं पहुंची, उसकी अर्जी नहीं पहुंची। इसीलिए प्रातः 5 बजे से वहां सबने आना शुरू किया। आते आते इतनी खलक आ गई, सब पढ़ते गए पढ़ते गए, पढ़ के नमाज पढ़ने लगे। और ये बात धीरे 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 कहाँ पहुंची, औरंगजेब बादशाह तक पहुंची। औरंगजेब बादशाह ने जब ये बात पता चली कि ये जो रुका है कहाँ लगाया गया, गुस्से खाने के ऊपर लगाया गया, तब उसको समझ गया कि ये जो मोमिन है मुझे मिलने के लिए कई बार आए होंगे, और जो हमारा फरियाद लेने वाला शेख सुलेमान है, इसने भी उन रुकों को मेरे तक नहीं पहुंचाया होगा, और पार जो दरबारी हैं उन्होंने भी पहुंचाया नहीं होगा। अब शेख सुलेमान को बुलाया जाता है, शेख सुलेमान से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा किया, और यहाँ तक कि उसको कहा जाता है कि वहां से उसका तबादला कर दिया जाता है, नौकरी से हटा करके दूसरी तरफ कहीं जाकर के लगा दिया जाता, और उसके जगह पर शेख निजाम का बेटा था अब्दुल्ला, उसको रख लिया जाता। कहते कि एक तो करेला, ऊपर से दूसरा नीम चढ़ा। वो तो शेख सुलेमान तो उसने रुका नहीं लिया, इसने तो फरियाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी फरियादी मुझसे मिलना चाहता है, कल जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज में मैं जब जाऊंगा जामा मस्जिद में तो वहां पर वो फरियादी आकर के मुझे मिल सकते हैं। अब ये जो उसने क्या किया, उल्टी ही, क्योंकि उस समय कोई आज की तरह रेडियो वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं था, उस समय म्यादी फिरवाई जाती थी, ढोल कल बजाते थे, सुनो 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 आज ये पैगाम है। तो उसने भी कहना शुरू करते कि जो भी बादशाह को मिलना चाहता हो। अब सिर्फ उन्होंने तो उन मोमिनों के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने इस तरह से किया कि आज जो भी किसी उनको मिलना चाहता है वो मिल सकता है आकर के, राजा जो है आपको मिलेगा। अब किसको फरियाद किसकी नहीं है, हर किसी के घर में कोई ना प्रॉब्लम है, सारे अपनी अपनी फरियाद लेकर के जा करके खड़े हो। अब यहाँ पर लाल दास जी और थे निर्मल दास जी, ये भी वहां चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। राजा दूर खड़ा देख रहा है कि जो शेख अब्दुल्ला है वो वहां देखा, मोमिन तो उन्होंने सोचा 2 होंगे 4 होंगे कुछ होंगे, यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है। अब्दुल्ला सबके फरियादे लिए जा रहा है लिए जा रहा है। जैसे ही लालदास जी वहां पर पहुंचे, उसने देखा वही रुका, उन्होंने लिखा होता है कि रुक्का चुपकाने वाले हम ही हैं, तो ये रुका भी है, उसकी पाती भी दिखाई, लेकिन उसने फाड़ा कागज अपनी जेब में डाले। ये भागे उनके पास, ये क्या कर रहे हो, मम्मी जो बादशाह हमारे लिए खड़ा हुआ है वो हमारी इंतजार कर रहा है, आप ये हमारा पैगाम पहुंचाइए। पर उसने उनकी जरा नहीं सुनी, और क्या किया जाकर के, इतना देखा फरियादें बहुत है,
बादशाह भी खड़ा खड़ा कहाँ इंतजार करेगा। अब उसने जैसे ही अपनी लगाम घोड़े की खींची, और क्या है, घोड़े ने तो अब ये भागे पीछे पीछे, लेकिन कहाँ राजा घोड़े पर ये भागते तो कितनी दूर तक भागते, राजा चला गया। अब ये आकर के सोचते हैं कि अब क्या करें हम? अब तो करो या मरो, हमें पैगाम तो देना ही देना है। इस तरह से पाती लिख देते हैं शिव जी साहब को कि अब हमें, ये जो दजाल का पोरा है, ये बात हमारी सुनने नहीं, सबके अंदर दजाल तो बैठा ही है, ये दजाल जो है काम करने नहीं देगा। इस तरह से अब इनको छोड़ने वाले नहीं, हम पैगाम पहुंचा करके आइए। एक लड़ाई हमारी, अब देखियो श्री राज, हुक्म तुम्हारे से करें, पैगाम का हम काज। अब हमने संदेश का कार्य हम अवश्य ही करेंगे, संदेश तो पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे, पर कह रहे हैं अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर हमारे खड़े, समर्थ परवर दिगार। हमें क्यों डरना, जब आपका वरद हस्त हमारे सिर पर है, आपका हुक्म हमारे साथ है, आपकी मेहर हमारे साथ है, तो हमें संदेश देने से डरना नहीं है। तो अब हमें मरने का भी डर नहीं है। तो इस तरह से पाती लिख करके कांजी भाई को शिव जी साहब के पास भेज दी। अब शिव जी ने भी क्या जवाब दिया, श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब, तुम आकले ना होयो, मैं आवत हूँ सीता। ये सुंदर साथ जी, आप जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, क्योंकि जल्दी का बाजी के काम जो होते हैं ना, कभी कभी हम एक दो वो सुनते हैं, मुहावरा है, आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होए। जो जल्दी के काम किसके द्वारा आगे पाती में आएगा, आकले काम शैतान के ठंडे हक से होए। क्योंकि जो भी फैसला जल्दबाजी में कोई भी फैसला लिया जाए तो वो गलत होता है। आराम से सोचा जाए, समझा जाए किसी बात को भी, तो गलत नहीं होता। जैसे कि एक बार कहा जाता है, एक आदमी था, बहुत बाहर के देश से अम, सामान बेच करके पैसा कमा के आ रहा था अपने देश में, और बहुत सालों बाद आ रहा था। तो वहां पर किसी ने कहा कि हाँ, इस भारत के देश में कोई भी अच्छी बात सुनने वाला नहीं है, यदि किसी को कोई संदेश समझाओ तो वो नहीं, क्या उसने सोचा हमारे देश की बड़ी बेइज्जती हो रही है। उसने कहा मैं सुनूंगा आपकी बात। कह रहा पैसे कितने लगेंगे, कहता 500 मोरे। उसने दे दी, अपने देश की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि क्या, कहते कोई भी काम जल्दीबाजी में मत करना, पहले सोच समझ के देख लेना उसका कि वास्तव वास्तविक तो ये सच्चाई है या नहीं। कहते ठीक है। कहने लगा बात तो कुछ भी नहीं करी इसने, 500 रुपया भी, 500 मोरे भी ले ली। अब जैसे घर आया, उसका दरवाजा खुला, नौकर वगैरह ने खोला। जब वो कमरे में गया तो क्या देखता है कि उसकी जो रानी है, जो उसकी मतलब पत्नी है, वो किसी के साथ सो रही। उसको बड़ा ही गुस्सा आया, मैं इनके लिए पैसा कमाने गया हुआ था, और ये मेरी पत्नी देखो एक जवान लड़के के साथ सो रही है। फिर उसने सोचा, तलवार उठाई कि मैं इसको समाप्त कर दूं। लेकिन आवाज आई कि अभी मुझे क्या संदेश मिला था, सिखापन क्या मिली थी कि कभी भी काम जल्दी में फैसला नहीं ले। अब उसने अपनी पत्नी को उठाया, पत्नी बड़ी खुश हुई, आप आ गए, आप आ गए, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। हम हमारी देखो, अब आप आपकी बेटी देखी। कहते ये आपकी बेटी है, मैंने इसको बेटों की तरह पाला है, बेटी की पोशाक पहनाती हूँ ताकि इसको ऐसा ना लगे कि मेरे को बेटों की तरह नहीं माना जाता। तो उसने जैसे ही अपनी बेटी को उठाया, कहा देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। जैसे उठी तो उसके बाल पहले बंधे हुए थे लड़कों की तरह, जैसे जूड़ा बंधा हुआ है, उसने बाल खोले तो वो तो उनकी बेटी थी। कैसे जैसे ही आप गए थे, ये बेटी को मैंने पाला है और लड़कों की तरह ही पाला है, और आप, अब वही बात है,
यदि वो गलती से भी जल्दी में फैसला ले लेता तो अनर्थ हो जाता। इसलिए कहते कोई भी काम का फैसला करना हो पहले सोचिए समझिए, कुछ ठंडा पानी पी लीजिए। कभी कभी गुस्से में हम ऐसी ऐसी बातें बोल देते जो नहीं बोलनी चाहिए, होता है सबके साथ। देखिए कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। कहते तुम आकले ना होइयो, मैं आवत हूँ सीताब। मैं कहते मोसो मिलाप करके तुम कीजो एक काम, फिर बैठे मसलत करें एक जगह इन ठाम। अब हम मिल करके सलाह करते हैं क्या काम करना है। अगले दिन शिव जी साहब वहां पर पहुंच जाते हैं और लाल भाई भी आ जाती है। अब हमें क्या करना है शिव जी साहब, अब संदेश तो हमें पहुंचाना ही पहुंचाना है, इसके लिए अब हम देरी नहीं करेंगे। शिव जी साहब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसकी फिक्र आप ना करो। अब वहां पर उन्होंने कहा जो सुंदर साहब कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं वो आगे आ जाए। पर कहा जाता है कि जिनके, अभी मैंने इसलिए ये प्रकरण सुनाया, अभी सुना हमने, कौन सा था, कुर्बानी का आया समा, है ना, कि मोमिन जो है कुर्बानी कौन करता है, सिर्फ मोमिन ही कुर्बानी करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। मुर्दार जो होते हैं वो बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं कि लगता है कि सबसे ज्यादा यही कुर्बानी करेंगे, लेकिन जब समय आता है और वो पीछे हट जाते। तो इस तरह से जिन्होंने वास्तव में कहा कि अब हमें अपने वजूद को भी नहीं बचाना, ये धनी ये वजूद भी आपके चरणों में है, हम आपके ऊपर पूरी तरह से कुर्बान कर देंगे। हम तो अपने वजूद को करें कुरान कुर्बान ऊपर इस्लाम, हमको और ना सूझही बिना करे एक काम। राजी ने जब इनका जोश देखा, उनको बहुत दिलासा दिया कि हे सुंदर साथ जी, आप कौन हो, राज्य के आशिक हो और दीन के तारे हो, मेरी आंखों के भी तारे हो, आपकी सुरता मेरी आंखों में बसी हुई है। आप चिंता मत करो, आप कुर्बानी के लिए जा रहे हो तो राज्य आपका काम करेंगे, क्योंकि ये बख्शीश किस कौन दे रहे हैं, राज्य उनको दे रहे हैं, स्वयं अक्षरातीत दे रहे हैं। आप सुंदर साथ भी जोश में आकर के कहते हैं शिव जी साहब, अब ये कार्य तो हम करने जा रहे हैं पर हमारी एक इच्छा है, आज हम अपने हाथों से आपको अर्घाएंगे, भोजन बना करके अपने हाथों से खिलाएंगे। ना जाने औरंगजेब बादशाह के पास जा रहे हैं ना, फिर आपका दर्शन कर सके या ना कर सके, हमें चिंता नहीं इस बात की, पर ये हमारी इच्छा है कि अपने हाथों से हम आपको अर्घा जरूर दें। सब सुंदर साज जो है, जो भी जिसके पास बन पड़ा वो लेकर के आए। कहा जा सकता है ऐसे रसोई जब कराने लगे तो उसी समय कौन आए, श्याम बाई राम राय, कदमों लागे इन बखत। श्याम बाई और राम राय देखिए चरणों में आ गए, लाल भाई लालदास जी तो पहले से ही हैं, उनकी बेटी और दामाद वो भी चरणों में आ जाते। और इस तरह से कोई लियावत मिठाई को, कोई और साज, सब खुशहाल होए के अरुगावत हैं श्री राज। श्री जी साहब को रुगवा रहे हैं बड़े प्यार से। इस तरह से अब सुंदर साजू है तैयारी करके कहते हैं शिव जी साहब अब आप जाइए काम पाड़ी में, ये काम हम करेंगे। अब सब बैठे मिल करके क्या हमें करना है। अब कहते हैं कि कौन करेगा, आगे कौन बढ़ेगा, जो राज्य के आशिक हैं, जिन्होंने आशिक इन भांत के तन मन दिया वार, कुर्बानी ए सुनते ऊपर परवर, जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ धनी के ऊपर वार दिया, कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। अब उनके जो है लिखा बड़ा अच्छा, कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, दिल में मुनाफकी थी बनाए बातें कर ऊपर। ऐसे भी थे कायर, बातें बड़ी बड़ी ऊंची कर रहे हैं, जी जी साहब हम डरते नहीं, पर क्या करें थोड़ा सा काम है इस समय हम नहीं जाए, फिर जल्दी हम चलेंगे।
वो नहीं चाहते। लेकिन सुंदर साथ जो है, जो वास्तव में दिल से कुर्बान है, अब वो कह रहे ऐसे आशिक भात के जिन्होंने सब कुछ अपना वार दिया। उनके नाम बताए जा रहे हैं। एक लक्ष्मण, इनमें लक्ष्मण यानी लाल दास जी, जिनका नाम था लक्ष्मण दास, पर राज्य के ऊपर इतना कुर्बान हुए, ठट्ठा नगर के वो थे। और वो क्या है, लाल लक्ष्मण दास जिनका नाम था, लेकिन राज्य ने जब कुर्बानी करी, क्या बना दिया, लाल महामती की उपाधि भी उनको मिल गई। और शेख बदल मुसलमान है, दिल्ली का सुंदर साथ है, लेकिन डरता नहीं है। वो भी इनके साथ तैयार हो गया। क्यों? कि जल्दी से हम पैगाम हम अपने धनी का औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा सके। कायम मुल्ला, एक मुल्ला कायम, चाकर पैसों का, जिसको पैसे का लालच दे करके कुरान का टीका करने के लिए रखा गया था। थी ऊपर ऊपर की पहचान नानिया फिरका का था, पर अब वो कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे। एक भीम भाई, सूरत के महाजर, भीम भाई जो थे, वेदांताचार्य थे, सूरत के रहने वाले थे, महाजर थे। तन मन धन सब वार करके, सब कुर्बान करके जागने के काम के लिए शिवजी साहब के साथ सूरत से ही चल देते। छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। कोई चाहना नहीं है, कबीला है या नहीं है, परिवार है, मेरी बेटी है, सबको छोड़ करके चल देते हैं। भीम भाई जी खंबात से, सोम भाई जी, सोम भाई जी खंबात के रहने वाले हैं। खंबात में हमारे धर्मगुरु जो हैं, वहीं के ये खंबात के, मैं उनके घर गई जहाँ मंदिर बना हुआ है, वहां जाकर के, वो सोम जी भाई का घर है। वो जिसमें दूध रखा गया था, शिव जी साहब के जहाँ भोग लगाया गया था, वही है स्थान। जो जब उन्होंने गरम गरम भोग लगा दिया था दूध का, और शिव जी साहब ने चर्चा करते दूध पिया था, और उनका मुंह जल गया। शिव जी साहब के वस्त्र आज भी वहां रखे हुए हैं। फिर कहते हैं नागजी सूरत से, भीम भाई तो है ही, नागजी भाई जिनको गरीबदास जी कहा गया, वो सूरत के रहने वाले थे। इस तरह से ठिमाई भाई बुंदेलखंड से, आया ले ईमान दयाराम जी, गंगाराम जी, बनारसी दास जी। बनारसी दास जी क्या सुंदर दास जी आगे सेवा करेंगे चल के, उगराई की सेवा करते हैं। दिल्ली में सुंदर साथ कहाँ कहाँ रहते हैं, सबके घरों में जाते हैं, जा करके सुंदर साथ जो सेवा करते हैं ना, उनके लिए वो इकट्ठा करके लाते हैं सेवा। चंदा कहा जाता है, वैसे हम चंदा नहीं शब्द करेंगे, उगराई करके लाते हैं। ये सेवा कोई छोटी मोटी, एक एक घर में जाना, जो सेवा उन्होंने दी इकट्ठी करनी, जो सेवा की इकट्ठी कर करके उगराई का काम करते थे। इस तरह चंचल दास जी, ये 12 मोमिन जो थे, तैयार हो जाते हैं कुर्बानी देने के लिए। अब ये जा करके पूरी अपनी मोमिन बन करके, जो उनकी कपड़े हैं पहन करके, जा करके मस्जिद में बैठ जाते हैं। इतनी ऊंची आवाज में, इतनी दर्द भरी आवाज में सुनंदा गाना शुरू करते हैं। इनकी आवाज में इतना कर्षण था, जोश था, कि ऊपर एक इमाम रहता था मस्जिद का। उसने जब सनंदे सुनी, सिफत सुनी परवरदिगार, परवरदिगार अपने प्रीतम की, जैसे ही मोहम्मद की सिफायत की, इमाम मेहंदी की, प्रताप की सनंदे सुनी, ऊपर से उतर करके आ गया। और उसने कहा कि ये कौन है, इतनी मीठी वाणी बोल रहे हैं। जब उन्होंने अपनी देखा कि ये तो दीन के तारे हैं, राज्य की, मतलब अल्लाह ताला के प्रेम करने वाले हैं, और अपना पैगाम औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाना चाहते हैं। सारी बात सुन करके उन्होंने कहा मैं लेकर के चलता हूँ आपको, चिंता नहीं। अब वो सारे चला गया मस्जिद, वहां पर लाल किले के अंदर, सामने ही है, इधर मस्जिद जामा मस्जिद है, इधर सामने लाल किला है। और वहां लेकर के सब मोमिनों को खड़ा कर दिया। इमाम को इतनी होता है कि वो राजा के पास जा सकता है सीधा ही, और जा करके कहा कि आपको कुछ मोमिन मिलना चाहते हैं, चबूतरे के नीचे आ जाए। खड़े होते हैं सारे मोमिन, और ऊपर से बादशाह आकर के खड़ा हो जाता है।
महल में से सुन के निकल आया सुल्तान, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, हाथ आसा एक सुने कान। ये बात सुन करके औरंगजेब बादशाह अपने महल से निकल करके चबूतरे पे आकर के खड़ा हो जाता है, और उसके एक हाथ में क्या है, छड़ी है, और सारी बातें कुरान कान से सुन रहा है बड़े ध्यान से। मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, जो लिखा लो महफूज में और भई खटपट। मोमिन चबूतरे पर खड़े होकर के जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये जब कलमा पढ़ा जाता है, उसी समय ही जो राज दरबारी दूर खड़े होते हैं, उनके अंदर खटपट शुरू हो जाती। खटपट का मतलब इस बात की चिंता होती है कि ये मोमिन जो हमारे दरबार हमारे पास कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन हमने उनकी बात को सुना नहीं, और ये संदेश दे देंगे, औरंगजेब बादशाह इनकी बातों को समझ जाएगा, तो वैरागी हो जाएगा, तो शरीयत का तो राज ही चला जाएगा। इन सबको एक ही चिंता कि हमारा शरीयत का राज्य नहीं खत्म होना चाहिए। इस तरह से ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये कहते, तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए, तब बोले इत मोमिन कलमा जुला जुबान जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। कहते आप कलमा पढ़े हो, आप चाहते क्या हो, आपका बोलने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि हम कौन है, इस्लाम के आशिक हैं, हम दीन इस्लाम के आशिक हैं। इस्लाम वो नहीं, ये जो आज आतंकवादियों का इस्लाम नहीं, ये इस्लाम जो वास्तव में हकीकत और मार्फत में शांति का धर्म। इस्लाम का मतलब होता है शांति को बढ़ाने वाला, शांति को फैलाने वाला, सब जगह शांति करने वाला। और ये जो है, ये तो आतंकवादियों का धर्म है, कि आतंकवाद चारों तरफ फैलाना, सब में इतना डर फैला देना, और जबरदस्ती उनके मुंह में गोश्त डालना, उनसे कलमा पढ़ाना। यहाँ मतलब वो नहीं है। आप कहते कि आपका मतलब क्या आने का, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो मुझसे, क्योंकि मैं तो आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, और आप जो चाहते हो ले लो। उन्होंने कहा कि हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान, पूछो सुनो तुम हमसे और ना सुनावे कान। कहते हम मांगते हैं, एक ही मांगते हैं कि बादशाह हम आपसे रूबरू बातें करना चाहते हैं, और रूबरू बातें में हम क्या चाहते हैं कि आप, जब हमारी बात आपस में हो रही, कोई बीच में ना आए। फिर मोमिन, फिर वो कहता है कि आप कुछ दुनिया का मांग लो। कहते उस दुनिया का क्या मांगे हम, जिस दुनिया को हम थूक समझ करके छोड़ चुके हैं, उसको चाहते नहीं हम। हमें दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, बस हम तो चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, हम इमाम मेहदी के बारे में, क़यामत के बारे में बातें करेंगे। वो पूछता है, तब वो कहते 3 बार उसने अल्लाह की तरफ ऊपर देखा, और ऊपर से कहा रहमान रहम, मतलब खुदा करे आप मतलब अच्छी तरह से जोश में आकर के वो भी कलमा की तरफ पढ़ने लगा। तो उस समय उन्होंने ये बताया कि 5 नलवे जो हैं हम पहले भी भेज चुके हैं, सिद्दी प्लाद के पास भी भेजा, सबके पास हमने, और जो आकिल खान था वो उसने तो हमारा रुका लिया ही नहीं। तो ये जो खड़े थे शेख सलमान, वो भी कांपने लगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा, फिर भी कहा कुछ और मांगना चाहते हो तो मांगो, क्या आपके पास कोई किताब है। कहते हाँ, हम जल्दी आपको किताब ला करके देते हैं, क्योंकि उस समय तो वो लाई नहीं थी किताब। तो इतने जोश में बात कर रहे थे, इतने जोश में बात कर रहे थे मोमिन, जैसे एक साधारण इंसान के साथ बात करते हैं। इनका जोश देख करके कहा जाता है कि जो औरंगजेब बादशाह था, वो भी डरने लगा कि इनके अंदर इतना बल है, ये औरंगजेब बादशाह से बात कर रहे हैं और ये डर भी नहीं। तो कहते अगर उस समय लिखा हुआ है कि उनके पिता का जब राज था ना, शहनशाह शहशाह जहां का, वो इतना सख्त भी था, अगर कोई उस समय ऐसा व्यवहार करता, तो शायद उसकी उसी समय जो गर्दन काट दी जाती। अब कहते 10 तन एक फिर क्या, जब वो क्या है,
ऐसी बातें जब हो रही थी तो जो राज दरबारी खड़े थे उन्होंने कहा बादशाह हम किसके लिए, अब आपको हम बता दें, ये दो तो इनमें कौन है, मुसलमान है, एक कायमुल्ला है एक शेख बदल है, और 10 जो हैं ये हिंदू हैं। इनमें से जो 4 हैं वो तो यहाँ के चांदनी चौक में इनकी दुकानें हैं, एक गंगा राम है, चंचल दास है, बनारसी दास है, दया राम है, ये तो 4 इनकी दुकानें हैं। ये ना जाने किसी राजा के भेजे हुए हों जासूस, हम आपको इजाजत नहीं देते कि आप इनके साथ रूबरू बातें करो। तब राजा ने क्या कहा, सिद्दी औलाद के हवाले कर दिया, आप इनकी अच्छी तरह से जांच कीजिए, फिर मैं इनसे बातचीत करूंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। तब ये क्या है, सिद्दी प्लाद के हवाले कर दिए जाते हैं रात के समय। जब सिद्दी प्लाद के हवाले की, देखिए सिद्दी प्लाद भी ऐसा था जो कि जिसने शिवाजी को भी पकड़ा था। शिवाजी को कोई आज दिन तक नहीं पकड़ा था, लेकिन ये इसने पकड़ करके औरंगजेब बादशाह के हवाले कर दिया था। और औरंगजेब के दरबार से कैसे वो निकल करके शिवाजी निकले थे, फूलों के मिठाइयों के टोकरे में बैठ करके निकले थे। तो ये कह रहे ये बख्शने वाला नहीं था। रात के समय इनको जब पकड़ करके अपने वहां ले गया, कितने तसिए दिए, कितने कसाले दिए, जिसकी चौपाई भी लिखी हुई है वाणी के अंदर, लेकिन कुछ कईयों का कहना है कि उनको कसाले नहीं दिए। कसाले, अगर मान लीजिए हम कहें कि कसाले उनको नहीं मिले, तो इससे उनकी इज्जत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर उनको कसाले दिए गए, उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने अल्लाह ताला के लिए जो कुर्बानी दी, इसे कुर्बानी का मतलब कम थोड़ी हो जाता है, कुर्बानी का मतलब तो ज्यादा बढ़ता है। जैसे कि अब हम कुछ नाम अगर लें, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जिनको नींवों के अंदर, दीवारों के अंदर क्या कर दिया गया, चुनवा दिया गया। आज हम उनकी नाम इज्जत से लेते हैं कि डर के बारे में लेते हैं। अजीत सिंह और जुझार सिंह, जिन्होंने, गोविंद सिंह ने अपने 4 बेटे कैसे बांट दिए, 4 बेटों का नाम लेते हुए भी हमारी जो आंखें है ना झुक जाती हैं। उनके अंदर उनके प्रति एक श्रद्धा आती है कि हमारे लिए उन्होंने इतनी कुर्बानी दी। बंदा बहादुर, वैरागी, वैरागी जिसको बंदा बहादुर कहा गया, उसने क्या किया था, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कैसे फौज को तैयार करता था। और वहां पर उसके पास कुछ भी नहीं था। गुरु गोबिंद सिंह जी आखिर के समय उसके पास गए थे, वैरागी के पास। उन्होंने कहा था तुम तो भक्ति में लगे हुए हो, और देश जो है इस समय कितने खतरे पर है, तुम्हारी ये बहादुरी कहाँ जाएगी। बहादुर बहुत था वो। उनको बुला करके लेके आए, बंदा वैरागी को। और उसने शुरू से जहां जाता लूट मार करता, दे उसको जीत लेता, और सारा पैसा बांट देता वहां पर। सारे उनके साथ इतनी फौज इकट्ठी कर ली उसने, वहां के नवाबों का जीना हराम कर दिया था बंदा वैरागी ने। औरंगजेब बादशाह की सल्तनत को भी खतरे में पड़ गई थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि अपने ही होते हैं जो कि उनको पकड़वा दिया, बंदा वैरागी को पकड़ करके जब लेकर के आए, उनको मारने लगे, बहुत मार रहे थे, ऐसे एक एक अंग को काटा गया था उसको। पूछा गया था बंदा वैरागी, जो काटने वाला था ना, कसाई जिसे कहा जा सकता है, उसको आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रही। कह रहा मुझे क्या दर्द होगी, तुम तो मेरे शरीर को काट रहे हो, मुझे कहाँ काट रहे हो। हमारे यहाँ कोई ऑल पिन भी लग जाए ना, एक जिसे चाकू लग जाए, रोटी बनाते हुए अगर हमारे उसमें धुआं भी पड़ जाए, जहाँ फूक जो निकलती है आटे में से, रोटी में से, तो हमारे को भाई जल गया जल गया जल गया, हम कहेंगे हमसे रोटी नहीं बनती, बड़ी दर्द हो रही है। और जिन्होंने अपना अंग अंग, पुर्जा पुर्जा कटवा दिया, उन 4 साहिबजादों ने अपने आप को कटवा दिया। 5 जो 5 प्यारे जो थे,
उन्होंने कैसे कुर्बानी दी। इस तरह से बंदा बैरागी ने भी, कहते जब उसको प्यास लगी, पानी मांगा, तो उसका छोटा सा बेटा था, उसके बेटे को मारा, उसका दिल निकाला और उसके मुंह में ठूंस दिया। अब इनकी अगर हम देखें, लाल बहादुर शास्त्री ने कितनी कुर्बानी दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कितनी कुर्बानी दी, भगत सिंह ने, नाम गिनना चाहो, जिन्होंने फांसियों पर लटक गए देश को आजाद के लिए, आज उनके नाम से हमारे सबके आंखें झुकती हैं श्रद्धा से। तो हम, अगर हमारे सुंदर साथ ने कुर्बानी दी जा करके, तो हम कहें कि उनको कोई कुसाले नहीं दिए गए, बस उनको रात को बंद कर दिया गया और उनसे पूछा गया। तो इस तरह से रात को उनको मारा गया। प्रातः काल उनकी जैसे सामना हुआ, शेख इस्लाम के पास जज बैठता ना, शेख इस्लाम जज था, उनके पास फरियादी आते थे, तब उनके पास जाकर के वो क्या कहते हैं कि जो खुदाए और रसूल पर लियाया हुए ईमान, ताप पर कसाला पहुंचत, सुनो कलमा कान। जो रसूल साहब के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर इतना ईमान लेकर के आए, तो आप उनको कसाले देते हो। चुपाई में भी लिखा है, ताप पर कसाला पहुंचत, आपने उनको कितना कसाला दिया हमें। तो जैसे कि कसाला दिया आपने, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। बहुत अच्छा लिखा है, ना हम काहू का धन लिया, ना कछु किया छिनार, चोरी भी हम ना करी, तो तुम ऐसा क्यों किया खार। हमने किसी का धन नहीं लूटा, कोई चरित्रहीनता नहीं की, कोई चोरी नहीं की, फिर आपने हमारा हाल ऐसा क्यों किया। हम ना सोबत करे सुल्तान की, ना जाएं उनके घर, हम रहेंगे तुम पे सुनो तुन खबर। कह रहे हम राजा के पास नहीं जाएंगे। देखा, शेख इस्लाम कहते जब उनकी बातें हो रही थी, तो लिखा, सुन के काजी रोया, हमारे पैगंबर के हा नाम, तब खलास करके लगाए नेक काम। जब उन्होंने ऐसे बातें की, तो काजी की आंखों में भी आंसू आ गए, ये हमारे पैगंबर की इतनी महिमा गा रहे हैं। और तब उनको वहां से छुड़ा करके अपने घर में ले जाता है। तब वो कहता है कि हम सब मोमिन कहते हैं हम आपसे बात करेंगे। अब अगले दिन कहा जाता है कि हम आपसे बात करते हैं। तब कहते हैं, ले गया अपने घरों रहने का दई ठोर, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातें करें। और ये पहले सलाह औरंगजेब बादशाह को कहा जाता है कि हमें उनको अपने घर ले जाएं। औरंग बादशाह बड़ी अच्छी बात कहता है, उन्होंने उस वक्त में कहा, मंगाए मलिदे देवो, इन खाने की इनकी पूरे मलाई पूरे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट इनको भोजन कराना। ये मोमिन आए हैं, इनको किसी तरह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब उनकी भेंट हो गई। अब उनके अगले दिन काजी के घर जाकर के बैठते, हदीसों से उनकी चर्चा होने लगती है, कुरान के क़यामत के निशानों पर चर्चा होती है। इस तरह से उन्होंने कहा, निशानियां गिन गिन करके बताते हैं कि इमाम मेहदी साहिब के जाहिर होने का समय क्या है। जब इमाम मेहदी के जाहिर होने की समय बता दिया, उन्होंने कहा कि ये तो आप जो हदीसें लेकर के आए हो, ये हदीसें तो लगता है आपके अपने लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा, देखिए ये हदीसें हम हमारे पास, हम कैसे लिख सकते हैं, आप कैसी बातें करते हो, हम तो उर्दू बाजार में से ये हदीसा खरीद के लाए हैं। तो काजी सोच कहता है कि जो भी आप बात करते हो, तो वो तो पहले से ही उसमें लिखी होती है। उसी समय एक दरोगा था बैतल माल का, नागर जाति का, वो आकर के उनकी बातें सुनता है। वो नागर जाति के दरोगा को कहते, देखो ये तुम्हारे हिंदू खिलके के हैं, और कैसे इमाम मेहंदी के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर ईमान लेकर के आए। कहते वो हिंदू जाति का था, कुछ कर्मकांडी था, वो इतनी तेजी से भागा कि देखो जमीन तो, कहते कि यहाँ हिंदू होकर के ही जाकर के मुसलमान बन गए।
और कहते दयाराम जी के घर में भी बड़ी खड़बड़ हुई। उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी हमारे पैसा ले लो और उनके बदले किसी और को छोड़ दो, रख दो, और हमारे दयाराम जी को निकाल दो। इस तरह से वहां पर जब बातें भी होने लगी, क्यामत के बारे में बातें हुई, और उन्होंने बता दिया कि 10वीं ईसा में मोमिनों का आना है। कैसे 63 वर्ष जब मोहम्मद साहब के उनके धाम गमन के हो जाएंगे, उसके 990 वर्ष बाद और 990 9 महीने बाद 10वीं जब सदी खत्म होने वाली होगी, ईसा रुअल्लाह आएंगे। 11वीं में इमाम आएंगे। 12वीं सदी में वो क्यामत जाहिर हो जाएगी, अखंड ज्ञान आ जाएगा, इमामत से आकर के जाहिर हो जाएंगे। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। 30वें सिपारे में बात सारी खोल खोल करके उनको बताने लगे। अब ये सब बातें जब बता दी, उन्होंने तहकीक सब बातों को कर लिया, तो एक बीच में बोल पड़ा कि अगर आप मोमिन हो तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आपको नमाज पढ़नी चाहिए ना। वो कहते हैं कि ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, आपके वाली नमाज नहीं। जो हमारी जवाब था, मोमिनो क्या जवाब दिया, हमारी नमाज कजा ना होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सो है। हमारी जो नमाज है ना, वो माया के लिए नहीं है। हमारा हर पल, हर घड़ी, हर श्वास उस अल्लाह ताला के। हम मुझे जो दूसरे नमाज पढ़ते हैं वो दुनिया के लिए पढ़ते हैं, दुनिया की चाहनाओं पूर्ण करने के लिए जाते हैं। कहते वो मुर्दार दुनिया को तो हमने छोड़ ही दिया। जब हमने उसको छोड़ दिया तो हम वो वाली नमाज क्यों पढ़े? तो हमारी तो नमाज अल्लाह ताला हमेशा कबूल करते हैं, हो हमारी तो श्वास श्वास की है। जब ऐसी बातें वहां चलती हैं, कहते इसका कभी नुकसान नहीं होता। हम बैठे उठे चले चलते हुए, हमारा सब नमाज ही नमाज है। इस तरह से सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब इनका जवाब दीजिए। अब तीसरे दिन फिर से काजी बुलाता है, और जा करके फिर वो क्या कहते कि किस तरह से महामती कैसे किया, मिलाप हुआ मेहंदी सो तब किया महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा बताइए। उसके अंदर महामती की उनको कहा गया था कि उपाधि मिलेगी। मोहम्मद हुआ मेहंदी, सैयद कहलाया सही, खिताब दिया खसमे, तब भेली इमाम हुई। ये खिताब उनको किसने दिया? स्वयं अल्लाह ताला ने दिया। इस तरह से सारी जब बातें होने लगी, तो वो समझ तो गया कि ये जो एक एक बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर कहने लगे सब मिल करके कि अब इस बात को छिपा करके रखना, जिन करो जाहिर पहचान। अभी औरंगजेब बादशाह तक आप अपनी बातें नहीं पहुंचाना। यदि आपकी बातों पर वो ईमान ले आया तो वो तो आपके वैरागियों में शामिल हो जाएगा। आप बड़ी अच्छी छिपाई आगे कही, मोमिन तो गरीब हैं बकरी जीता बल, बड़े बाग ज्यों बोलही ए सीधे निर्मल। मोमिन क्या है? उनके पास जो है संसार की पूरी पद प्रतिष्ठा है, सेनाएं हैं, पैसा है, पर मोमिन तो विनम्रता की मूर्ति। वो ये जो मुसलमान है, बड़े बाग ज्यों बोल ही, जैसे बाघ जो है उसके अंदर दया नहीं होती, इनके अंदर जरा भी दया नाम की कोई नहीं। पर जो परम धाम के मोमिन है वो निर्मल है। वो ऊंची, उनके पास इनकी तरह कोई धन दौलत ऐशो आराम बड़ी बड़ी फौजें तो है ही नहीं, तो ये उनके साथ कैसे बातचीत कर सकते थे? कहते पर मोमिनों के पास क्या होता है, मोमिन बल धनी का दूनी तरफ से नाही, तो कहे धनी बराबर मूल स्वरूप धाम मांग। इनके मूल स्वरूप कहाँ है? परम धाम के अंदर, पारातम है। इनके पास बल दुनिया का बल नहीं है, लेकिन राज्य का बल इनके पास है, क्योंकि इनके मूल तन धाम धनी के चरणों में बैठे हुए। इस तरह से इनके ऊपर ये खबर जब शिव जी साहब के पास पहुंचती है, तो उनके मुख से इनके प्रति कि अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। किस तरह से इनके ऊपर जो गुनाह लगा है कुरान के अंदर, हर तरह से कुरान के अंदर गुनाह इन मुसलमानों के ऊपर लगा है, क्योंकि स्वयं कहते जैसे पैगंबर को मारना है
और अल्लाह जो किसी का पैगाम लेकर के जाता है, ये पैगंबरों को मारना नहीं, कहते मुझे मारने के बराबर है। और ये क्या है, लिखा हुआ है कि इन क्या कारण क्या था, औरंगजेब बादशाह तक इन जो राज दरबारी हैं उन्होंने क्यों मिलने नहीं दिया। जैसे मोहम्मद साहब के बाद जब शेख अबू बकर, उस्मान, उमर और अली ये गद्दी के ऊपर बैठे, तो मुआविया जो उस समय उनका सलाहकार था, मुआविया, पहले मुआविया था, और मुआविया का भी सलाहकार कौन था, वलीद था। और उसके बाद जब अली का राज आया, तो अली के समय भी शहादत देने के लिए उनको किस तरह से करबला के मैदान के अंदर कैसे मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को भी पानी पीने को नहीं दिया गया, बल्कि उनका कुर्बान कर दिया गया। वो ये इनके सलाहकारों के कारण, क्योंकि ये जो है इनके पांच दरबारी जो हैं उन्हीं की तुलना उनके साथ की गई है। तो अब इनके ऊपर क्या लगा, बहुत बड़ा गुनाह लगा है। उस समय कहते हैं कि 10 एक गाजी मानित, 7 10 तन के, 3 10 को रद्द करके किए 2 तन बराबर है। अब यहाँ पर जब उनको वहां लेकर के गया गया, तो पूछा गया कि आपको भोजन कैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये बात कह दी जाती है कि सबको मिलकर के, दो जो मुसलमान हैं वो कहते थे भोजन वो दूसरा तो लेंगे नहीं, मांसाहारी भोजन तो लेंगे नहीं, और 10 जो है वो तो वैसे भी सुंदर साथी थे, तो वो भी नहीं लेते थे, उनके बराबर भोजन कर दिया। वास्तव में ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है कि एक जो मोमिन है और 10 बहुदेववादी, जो बस 10 जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको किसके बराबर कहा गया, एक मोमिन के बराबर उनको बराबर कर दिया गया। इस तरह से ये बात नहीं कि दो जो मुसलमानों को उनके बराबर कहा गया कि 10 को भी भोजन वही करने के लिए, यहाँ छुपाई नहीं है। और इस अब कहते हैं कि मक्का की तरफ, उसमें कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि सब लोग पहले सिजदा किधर बजाते थे, बेतुल मुकद्दस के तरफ, किबला घूम गया। वाणी के अंदर लिखा हुआ है कि किबले का घूमना, कुरान के अंदर लिखा है किबले का घूमना, क्योंकि एक बैतुल मुकद्दस नाम की एक मस्जिद थी, और हिंदू भी उस पर सजदा बजाते थे, मुसलमान भी बजाते थे, क्रिश्चियन भी बजाते थे। जब मुसलमान उसकी तरफ मस्जिद बजाते थे, तो हिंदू उनका मजाक उड़ाते थे। तब जब्राइल फरिश्ते के द्वारा एक आयत आई कि अब आप अपना जो सिजदा है मक्के की तरफ करो। कहने का मतलब क्या है कि अब जो मोहम्मद साहब की सारी शक्ति थी किसके अंदर आ चुकी थी, इमाम मेहंदी के अंदर। और उन्हीं इमाम मेहंदी को अब ये जो राज दरबारी हैं पहचान नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये तो नहीं कि मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी अब उसी के अंदर रह गई, अब शक्ति तो इधर आ गई। इस तरह से शिव जी के साथ जब ये बात पहुंची, तो उन्होंने अब कहा कि इन्होंने मेरे पैगंबरों को मारा है। तब उनके मुख से निकल गया कि अब इनको जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे। उसके बाद इनका जितना बुरा हाल हुआ, औरंगजेब बादशाह जब भी तख्ते तो उस पर बैठना चाहते हैं ना, तख्ते तो उस पर बैठने से पहले क्या उसको लगता है कि तख्ते तो उस पर कौन बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ। वो कहता है कि मैं नहीं बैठूंगा, वो जबरदस्ती सारे राज दरबारी कहते नहीं बादशाह, आपके ऊपर ना इमाम मेहंदी का ना जादू चल गया है, आपको हर समय इमाम मेहंदी दिखाई देते हैं। मैं वो कहता है मैं नहीं बैठूंगा, जबरदस्ती उसको क्या दिखाई देता है, तब से तो उस पर कोई शेर बैठा हुआ है, वो नहीं बैठता। जैसे ही जबरदस्ती बिठाया गया, उस समय वो इतनी जोर से गिरा, कहते उसके बाद कभी भी वो तख्ते तो उस पर नहीं बैठा, क्योंकि इधर शिवजी साहब के मुख से जब निकल गया कि अब इनको जड़ से मैं खत्म कर दूंगा, इन्होंने जो मेरे मोमनों के ऊपर इतने कसाले दिए हैं, तो अब क्या है, शिव जी से कानजी भाई पाती लेकर के आते हैं शिव जी से, पाती में
कैसे पाती लिखी गई है? पाती कहती हैं कि अब कहूं मैं मजल की, जो हुई लड़ाई शरीयत, भया कसाला मोमिनों पर, शाव साबित करने क़यामत। अब क्या कह रहे हैं कि मोमिनों के ऊपर क्या है? कसाला कैसे दिया गया? बहुत कष्ट दिए गए। कसाले का मतलब है उन्होंने शरीयत के विरुद्ध जाकर के युद्ध की, क़यामत के निशानों को चाहा कि जाहिर कर दें, पर दरबारियों ने उनको कितना प्रताड़ित किया। ए पाती दिल्ली में ने, ये थे कैद में हम, तित वक्त ले आया कानजी बदल हुकाम। जब हम सुंदर साथ कैद में थे, उस समय शिव जी के हाथों की पाती लेकर के कौन आए? कानजी भाई और शेख बदल। अपने हाथों दस्तखत लिखे मैंने कलाम, तिनकी नकल कहत हूँ सुनियो मोमिनो इस्लाम। स्वयं शिव जी साहब ने अपने दस्तखत करके उस पाती को लिख करके मोमिनों को भेजा। उसकी नकल ज्यों की त्यों लालदास जी स्वयं कह रहे हैं कि अब मैं पाती ही सुंदर साथ जी लिख करके आपको बता रहा हूं। मेरे प्राण के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार। क्या कह रहे हैं? प्राणों के प्रीतम, मेरे प्राण के प्रीतम, हे मेरे 12 मोमिनों, हे मेरे सुंदर साथ जी, आप कौन हो? मेरे प्राणों के प्रीतम। अब सुंदर साथ जी किसी भी संप्रदाय में देख लीजिए, किसी भी भगवान की बात कीजिए, क्या वो अपने भक्तों का प्राणों का प्रीतम कहेगा? पर हमारे राज्य जो है ना, वो अपनी ही आत्माओं को प्राणों का प्रीतम करें, प्राणों का प्रीतम। और कह रहे साथ मेरे सिरदार, मेरे हे सोमनी सुंदर साथ जी, तुम मेरे आत्मा के आधार हो, तुम मेरे जीव का भी जीवन हो, जीव का जीवन। तुम्हारे से ही मेरा जीव है, मेरा भी जीव जो है, मैं इस संसार में हूं। अर्थात तुम मेरा लिए जीव का प्राण, जैसे एक तन के लिए प्राण का होना जरूरी है ना, इस तरह ही सुंदर साथ जी तुम मेरे भी प्राणों के आधार हो। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सूर धीर, पांव भरत दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के तीर। मेरे प्रेम में डूबे रहने वाले सुंदर साथ जी, मेरे सच्चे शूरवीर हो। सच्चे शूरवीर को का अर्थ होता है सहनशीलता की पूरी मूर्ति, और अपना सब कुछ निछावर करने वाले, और धैर्य में सबसे आगे। उनको कहा जाता है सांचे सूर धीर, पांव भार दिखावत रूहों को। तुमने जो रहनी करके दिखाई ना, अपने कदम बढ़ा करके सुंदर साथ के लिए को दिखाया, ये हमारे लिए आज प्रेरणा स्रोत है। तुम बैठे हो हक के तीर, कहाँ बैठे हो? हक के तीर, यानी कि आपकी पराक्रम मेरे चरणों में, मेरे पास विराजमान है। जिन लज्जा विराट बांधिया, तिन लज्जा दिया सिर भान, तब साथ का सिर ऊंचा किया, सो हुई तुम्हें पहचान। सारा संसार किसमें बंधा हुआ है? लोक लाज में, लज्जा में। कोई भी लोक लाज को छोड़ना नहीं चाहता। दुनिया छोटी छोटी बात के लिए भी लोक लाज में फंस करके अपने बच्चों को भी कभी कभी खत्म कर देते हैं। इस संसार में दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। हमने अपना रिमोट किसको दे रखा है? दुनिया वालों को। अपने हिसाब से अपना चैनल नहीं चला सकते, दुनिया हमारा चैनल चलाएंगे तो हम चलेंगे। कहीं लोग बात क्या करेंगे, हमने अगर ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। नहीं, अब कहते हैं कि सारी दुनिया कहेगी कि हिंदू होकर के मुसलमान बन गए
और मुसलमान बन के जा करके उनके दरबार में पहुंचे, मारे खाड़ी, इतनी दर्दे भी सहन की, उन्हीं का दिया वो खाना खा रहे हैं बैठ करके। तो जो मुसलमान बन गए, तो इनके साथ भोजन हम कैसे कर सकते हैं? इनके तो हाथ का खाना भी नहीं खा सकते। आज कोई हमारे साथ बात नहीं करेगा, पर तुमने डर नहीं इस बात का। तुमने लोक लज्जा को किनारे पर रख दिया और सुंदर साथ का सिर सबके बीच में ऊंचा कर दिया। क्यों? सो हुई तुम्हें पहचान। तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान हो गई, तुम्हें मेरे स्वरूप की भी पहचान हो गई कि हमारे मूल तन तो राजी आपके चरणों में। ये माया का तन आज भी खत्म हो जाना, कल भी खत्म हो जाना। नहीं भरोसा खिन को बरस मास और दिन, ये तो दम पर बाधिया तो भी भूल जात भजन। क्या हमारा भरोसा है कुछ? श्वासों की डोरी तो आपके हाथों में है ना। अब देखिए, कुछ ही समय आप देखिए, रूस में कितनी धान दौलत है, कोई कमी नहीं। एक पल में भूचाल आया, भूकंप आया, सब देश। छोटा भूकंप नहीं आया, इतना 8 का मेरे का तीव्र, 8 से भी ऊपर आया, जिससे सारी बिल्डिंगे की बिल्डिंगे खत्म, ना जाने कितनी दुनिया खत्म। और ये भूकंप आने जापान में, अमेरिका में, कहाँ कहाँ आने की उसकी संभावना है सुंदर साथ जी। हमारे भी तन कब चले जाएंगे, कब हम भी बैठे बैठाए हमें श्वास आएगा कि नहीं आएगा, कोई भरोसा है हमारे को? तो उन मोमिनों भी कहा हमें डर नहीं है इस बात का। अपोपा निशंक डारिया मेरे साथ शोभा योग, एक दूजे से शिरोमन, आगे घरम कदम धरे इन भोग। आपने अपने आप की मैं को समाप्त कर दिया, मैं के बंधन से ही निकल आए। और ये जो कार्य किया ना आपने, ये एक बहुत महान कार्य है। और एक दूसरे से बढ़कर आप कुर्बानी दे रहे हो। किसी को छोटा नहीं कह सकते कि लालदास जी ने कुर्बानी ज्यादा कर दी, या चिंतामणि जी कुर्बानी ज्यादा कर दी, या भीम भाई ने कर दी, या नागजी भाई ने कर दी, सोम भाई ने कर दी। सब एक से बढ़कर एक सुंदर साथ हो। और सबके नाम लेकर के कह रहे हैं, अनंत राम जी का भी नाम आ जाता है, लाल बाई जी का नाम आता है, श्याम बाई का नाम आता है, राम राय का भी नाम आता है। ये अनंत राम जी, लाल बाई, श्याम बाई, राम राय, इन्होंने भी उस समय सुंदर साथ की लाने की, ले जाने की, जो सामान जो जरूरत है ला ला करके उनकी, लाल बाई ने भी उस समय सेवा की, सबके कपड़े धोना, खाने का सब इंतजाम करना। इन्होंने भी कोई कुर्बानी, इनका नाम भी उन पाती में आया है सुंदर साथ जी। आप कह रहे हैं, तुम साथ समस्त सूरधीर, जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे, एक तिन से। आप शूरवीर हो सुंदर साथ जी। और इस समय जो ये दूसरा युद्ध नहीं हो रहा, ये लड़ाई का धर्म युद्ध की बात है। जो ये सच्ची भावना से आप युद्ध कर रहे हो, और युद्ध करने की आगे आशा भी करते हो, आपने अपना आप को निछावर कर दिया ऐसे मौके पर, इसलिए क्योंकि आपकी परात्म राज्य के चरणों के तले है। आप हमेशा आनंद मंगल में रहो, ये पाती मैं आपको लिख करके भेज रहा हूँ। इंद्रावती की वासना में लिखे कोटान कोट प्रणाम, अवधारियो तिनको लीजो धनी की ओट। मैं इंद्रावती जी की आत्मा, मैं लिखे प्रणाम कोटन कोट, एक बार नहीं, कोटान कोट करोड़ों बार मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। आप मेरी प्रणाम को स्वीकार करना, और हमेशा धाम धनी के आनंद में मगन रहना। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती की चाह जो, तुम्हारी हकीकत सब कही शेख बदले। शेख बदलने आपकी सारी बातें आकर के मुझे बता दी। ये जो मूल से कही सो भई सब मालूम, बड़ा युद्ध किया दजाले, तैसा लिखा रसूले वास्ते तुम। ये जो संदेश आप लेकर के औरंगजेब बादशाह के पास आप गए, और शरीयत के साथ जो आपने युद्ध किया, ये तो आपने मांगा था ना कि हे धनी,
हम ये कार्य करेंगे, हमें डरने का कोई डर नहीं, मरने का भी कोई डर नहीं। तो धनी ने पहले से ही कुरान में लिखा था, जब ये संदेश कुरान मतलब पहुंचाने जाएंगे तो उनको कसाले दिए जाएंगे, तकलीफें मिलेंगी। अब तो ये आपको तकलीफें उठानी ही पड़ेंगी। तो इस तरह से कहते, तुम सूर धीर पना किया, सो तुम जानो जिन किया हम। ये मत सोचना कि हमने किया है कोई भी काम, ये धामधनी ने शोभा आपको जरूर दी है, क्योंकि धामधनी के हुक्म के बिना कोई भी कार्य हो सकता नहीं। एते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम, हमको गर्दन मारेगा लेते नाम इमाम। इतने दिन तक हम जब कभी हम जाते हैं सायर वेला खान में, कभी जाते हैं लाल दरवाजे में, कभी हम जाते हैं किसी हवेली के अंदर, कैसे कैसे हम कभी एक जगह छोड़ते हैं, कभी दूसरी जगह पे जाते हैं, डरते डरते हम आपको संदेशा औरंगजेब बादशाह तक भेजना चाहते थे। हम सबको यही डर था कि ये मुसलमान हम जो है हमें मार डालेंगे। पर अब तुमने क्या किया, जा करके वहीं उनके अंदर जा करके थाना मेहंदी का थापिया बैठे इनके अंदर। अब तुम इनके जैसे हो करके जा करके वो ज्ञान का केंद्र आपने उन्हीं के महल के अंदर जा करके खोल दिया। और वहां पर जाकर के बात क्या हो रही, थाना थापिया, जैसे हम बोलते हैं ना थाना थापिया सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। थाना मेहंदी का थापिया बैठे इनके मंदिर। ये मंदिर सिर्फ, हम मंदिर किसको समझते हैं, जहाँ राज्य पधरा दिए, ये हमारा मंदिर है। जहां भी बैठ करके आप राज्य की बात करते हो, वाणी की बात करते हो, किसी को पहचान कराते हो, वो क्या है, मंदिर है। ये मंदिर तो टूट सकते हैं, जो हम मंदिर बनाएं, घर में भी मंदिर जो बनाएंगे एक जगह, इसको कभी बदलेंगे, कभी इधर बदलेंगे, कभी उधर बदलेंगे। और जो हम बड़े बड़े समाज के मंदिर बनाए वो भी टूट सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक मंदिर बहुत, इतना कहते हैं सोने के कलश चढ़े हुए हैं, इतना पैसा लगा हुआ है, वो भी मंदिर क्यों टूट रहा है, क्योंकि वहां पर वो बुलेट ट्रेन चल निकली है ना वहां से। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा मंदिर हम आपको बना के देंगे, ये जमीन हम ले लेंगे। मतलब क्या कि ये वाला मंदिर भी टूट सकता है, ये मंदिर टूट सकते हैं, लेकिन जिसके दिल में मंदिर बन गया ना, जिसने अपने दिल को मंदिर बना लिया, तो इस मंदिर को कोई तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता। तो इसी तरह से कहते हैं आप मंदिर बना करके बैठे हो। हमारा दिल मंदिर कब बनता है, जब हमारे दिल में दुनिया की कोई बात ना हो, सिर्फ राज्य की बातें। तो हमारा ये दिल भी मंदिर है। कहते हैं थाना थापिया मेहंदी का बैठे इनके मंदिर। अब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर, गांव गांव शहर शहर थाने थाने जाहिर होवे इन पर। आपने जो कार्य करके दिखाया ना, आपने पैगाम पहुंचाने का जो संदेश औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा दिया, कोई आज दिन तक नहीं कर सका। और ये बात सभी सुंदर सा तक फैल जाएगी। 3 दिन जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके तेज बढ़ता जाएगा, आपके अंदर राज्य की रोशनी जो है, आपका नूर जो है धनी का, वो आपके जैसे अंदर आएगा, आपके अंदर इतना बल आ जाएगा। इसका संदेश आप सारी दुनिया तक पहुंचाओ, तब तक आपका संदेश पहुंच जाएगा। जो मोमिनों ने कुर्बानी करके दिखाई, जिस राह पर चल करके दिखाया, और जैसे जैसे आपकी वाणी चारों तरफ इस बात की फैलेगी, यदि वो मोमिन कर सकते हैं तो हम भी तो संदेश दे सकते हैं ना। मुकानदार जी आगे जाकर के कहेंगे कि औरंगजेब बादशाह तक 12 मोमिन तो संदेश दे करके आए, उसको भी बल मिलता है इस बात का कि मैं अगर वापिस चला जाऊंगा हिंदू बादशाह तक, मैं नहीं संदेश दे सका राजा तक। आज भी हमें यही तो बताया जाता है। सुंदर साथ जी, हमें भी अपने अंदर इतना बल लाना चाहिए, इतना वाणी का बल हो कि हम किसी को भी जा करके संदेश समझा सके। हम तो डरते ही रह जाते हैं, पता नहीं हम जवाब दे पाएंगे कि नहीं। यदि हम ये बात सोचे कि हमने नहीं बात करनी, राजी आप आकर के बात करो, तो बात वो राजी करेंगे। चाहे हमने अपने पर चलेंगे तो फिर हम करेंगे ना। हमारे अंदर इतना बल होना चाहिए। कहते हैं कि दजाल की कला
क्या है, दिन दिन पल पल घटती जाएगी। अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो जाएगी। अज्ञानता चारों तरफ फैली हुई है। अब इसका दिन समय नहीं रहा, एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। तुम कहते तुम युद्ध करते रहियो, तुमको लोचन दिए अनंत, और दजाल की एक आंख, आखिर इनको अंत। बहुत अच्छी छिपाई है। तुमने ये संदेश देते हुए जो युद्ध किया, धर्म का युद्ध किया दजाल के साथ, तुम्हें राजी ने क्या दिया, लोचन दिए अनंत। लोचन मैंने ये आंखें नहीं, कौन सी आंखें हमें दी है राजी ने, तेरे हर तरह का ज्ञान दिया है। रामायण पढ़ो तो हमें मालूम है कि रामायण में क्या लिखा हुआ है। हम उनके रामायण के द्वारा ही बता सकते हैं कि रामायण में क्या लिखा है। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंदनी उपाधि अनूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवान, उपजे जासे अंश तेना। उसका अर्थ हम बता सकते हैं, गीता में भी बता सकते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरे क्षरे सर्वाणि भूतानि कुतस्थोक्ष। हरिवंश पुराण में हम लिख सकते हैं, अभाविनो भूषंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्ना ही कलो युगे प्रधान पुरुष। अगर बाइबल को तो हम उनको क्राइस्ट के द्वारा, जो सेकंड क्राइस्ट के आने की बातों से उनको समझा सकते हैं। मुसलमानों को भी ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है सब बातों से समझा सकते हैं। राजी ने हमें ऐसी मास्टर की दी है जिससे हम सबको उनके ग्रंथों के द्वारा उन्हीं को ही समझा सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर बल नहीं है ना। राजी कहते तुमको लोचन दिए अनंत, और दजाल की तो एक ही आंख है ना, उनकी दृष्टि बाहर मुखी है। उनको इनके जाहिरी अर्थों का तो पता है, बातनी अर्थ इनको नहीं पता। इस तरह से दजाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट, त्यों लड़ाई इन सो आखिर धनी की ओट। तुमने दजाल के साथ लड़ाई की। जैसे एक जो सुअर होता है उसकी क्या है बता, एक हड्डी होती, रीढ़ की हड्डी एक होती, वो चाहे भी ना उसको मोड़ना चाहे तो मोड़ नहीं सकता। और आपने जो चोट की ना पीछे से की, अर्थात उनके जैसे हो करके उनके ही दरबार में जाकर के बैठ गए और उनसे जाकर के सारी बात की। और इनके पास तो जाहिरी आंख है, लेकिन बातनी आंख तो इनके पास है ही नहीं। ये क्यामत के निशानों को या कैसी भी बातों को कुरान के, वो ये वेदों को तो जानते नहीं। जब सब बातें अर्श अजीम की सारी बातें लिखी हुई हैं तो इनको अर्थ कैसे आएगा। कहते आपने उस चोट को बचा लिया उनके जैसे हो करके। अगर सीधे आप जाते तो शायद औरंगजेब बादशाह की भेंट नहीं हो सकती थी, पर आपने सब लोक लाज को छोड़ करके आप उनके दरबार में जा करके बैठ गए हो, और कैसे क्यामत के निशानों को आपने जाहिर कर दिया। और फिर क्या कह रहे हैं, तीसवा से तुम इंसो छल्ले करना जुद, तीसवा से ऐसा लिखा बस ना हुए बिना बुध। अब इनसे युद्ध करने के लिए धनी जो कह रहे छल की बात का मतलब ये नहीं कि हमें छल सिखाया जा रहा है कि हम अभी छल करें सुंदर साथ जी। उनके जैसा हो करके ही उनके बीच में जाकर के बात हो सकती थी। अगर वो अपनी वेशभूषा को नहीं बदलते तो वो उसमें जा करके औरंगजेब बादशाह तक किसी तरह से भी नहीं मिल सकते थे। कैसे, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये बिना जागृत बुद्धि के कोई भी काम हो सकता नहीं। हर तरह से धर्म युद्ध में नीति अपनानी पड़ती है, बिना नीति के हम कोई काम करना चाहे तो नहीं कर सकते। इस तरह से बता रहे, पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान, इनके होए इन्हें बस करो, रुचता ही करो बयान। पहले क्या करना है आपने, इनकी रुचि के अनुसार बात करो। पहले अपनी बात को मत करो, पहले उनको बोलने दो कि क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात को अच्छी तरह से समझो। राज्य ने आपको जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया है और उस जागृत बुद्धि के द्वारा ही आप उनकी बात को कर सकते हो, उनका जवाब दे सकते हो। जैसे कि हिंदू आए तो हमें हिंदुओं की तरह बात करनी पड़ेगी, मुसलमान आएंगे तो मुसलमानों की बात करनी। आप मुसलमानों के दरबार में बैठे हो तो आप जाकर हिंदुओं की भाषा तो नहीं बोल सकते ना। आप भागवत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, हरिवंश पुराण में क्या लिखा है, पुराण संहिता में क्या लिखा है, महेश्वर तंत्र की बात नहीं कर सकते।
उनके रुचि के अनुसार ही उनसे आबाद कीजिए। इनके गुलाम होए के तुम करियो उत्काम, एक थोड़ी शर्तें लिखी वास्ते दिन सन। थोड़ी में ही मैंने ज्यादा आपको बात लिख दी है। इनके गुलाम होने का मतलब ये नहीं है कि दास बनने की बात नहीं कहा गई। कोई भी आपको बात करनी है, जैसे कि आगे भी बात आएगी, हरजी व्यास ने उनकी बात सुनने के लिए 2 महीने तक बैठे थे। जब समय आया था ना, हरजी व्यास को कैसे उल्टा जवाब दिया था कि बताइए कि 84 लाख योजन का मंदिर कहाँ पर है। अगर पहले ही उनसे बातचीत करनी शुरू कर देते व्याकरण के हिसाब से, तो समय कितना लग जाता, लेकिन उसका फैसला नहीं हो पाता कोई भी बात। उन्होंने उनकी सारी गपोड़े सब 2 महीने तक भागवत के सुनते रहे, लेकिन समय आने पर उनके ऊपर हमला कर दिया और उनसे पूछा कि बता दीजिए कि 84 लाख योजन का मंदिर कहाँ पर है। पर एक बात कहते जरूर करना आप वहां पर जब बैठे हो, जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, हम गुजारने तीन पर तुम हमारे मुरब्बी मीर। यदि पूछा जाए कि आपको खाने में क्या चाहिए, आप मलीदे तो नहीं मांगोगे, हलवे तो नहीं मांगोगे, पूड़ी तो नहीं मांगोगे। कहना कि आप खाने को पेट माफक जितना खाना चाहिए ना उतना ही हमें दे दीजिए, और वो खाना दीजिए जो आप यहाँ पर फकीरों को बांटते। उनके दरबार में फकीरों को भी खाना खिलाया जाता था, वही खाना मांग रहे हैं सुंदर सास जी। कैसा मिलता होगा फकीरों को खाना। कहते पेट माफक, जितना हमारे पेट की इच्छा है पूरा करना है, शरीर है तो पेट को तो भरना ही पड़ेगा, उतना ही खाना मांगना। ऐसा भी नहीं कि ये बनाइए ये बनाइए ये बनाइए। तो ये शिक्षा उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। हम भी कहीं जागने के लिए जाते हैं तो हमसे भी पूछा जाता है कि आपके लिए क्या बनाएं, आपके लिए बनाएं। हम ये तो जरूर कहते हैं कि आप जो खिलाओगे खाएंगे, पर ठीक है हम लहसुन प्याज मिर्ची नहीं खाते। पर इतनी हमारी जरूर शर्त होती है कि हमारा जो भोजन है बहुत सात्विक होना चाहिए, हम खाएंगे। अभी कई बार मुझे कई सुंदर साथ कहते, आपने कभी नहीं कहा ये खाना ये खाना। मैं क्या, हम अगर जब मैं पाती सुनाती हूँ ना किसी को, तो सबसे पहले मैं इस बात को सोचती हूँ कि पाती सिर्फ सुनाने की बात ही होती है, कि लोगों को सब सुंदर साथ को लगा कि बड़ी अच्छी बात है। हमने क्या ग्रहण किया, हमने जागने का काम कैसे करना है, हमें कैसे बातचीत करनी है, ये तरीका शिव जी साहब हमें सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते कोई लड़काई वाली बात नहीं करनी चाहिए, बचपने वाली बात नहीं करनी चाहिए। कहीं भी आप जा लो बात करनी तो ऐसे करो जैसे, बुलाओ अपने लड़के को जैसे हम अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, तो बात वैसे ही करो। अब कोई आया हमारे सामने, उनको हम समझा रहे हैं राज्य की बातें, उनको निशानियां बता रहे हैं सब। अब उनको ऐसी ऐसी बातें करें कि त्रिगुण हमारे खिलौने, अरे 3 गुण जो है वो तो हमारे खिलौने हैं। तो आपकी बात सुनेगा? आपके जो शिव जी हैं वो तो भांग पीते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। यदि हम उनको उन्हीं के तरीके से समझाएंगे, बड़े प्यार से समझाएंगे, बड़ी जी करना पड़ता है ये, तब जाकर के जागने का काम होता है। उनके गुलाम बन के मतलब ये नहीं, गुलामी करने वाली बात नहीं, विनम्रता पूर्वक हर बात को करना इस तरह से। अब वो बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि यदि आपके पास कोई हिंदू आ जाए तो हिंदू तरफ से बात करना, यदि मुसलमान आए तो उनके क्या सुनाना, सुनावे सनंदे कुरान, कुरान की जो सनंदे हैं वो उनको सुनाना कि कुरान के अंदर क्या क्या बात लिखी हुई है। सबको यही बताना होता है कि अल्लाह ताला कोई अलग नहीं है। क्या मुसलमानों का परमात्मा कोई अलग है, हिंदुओं का कोई अलग है, सिखों का कोई अलग है? सबका परमात्मा तो एक ही। एक उस परमात्मा की कैसे हमें पहचान करानी है। और कहते हैं जिन भात हमको यकीन दिया श्री महराज, उन्होंने कैसे हमें ईमान दिलाया, हमने उस तरह से ही इस्लाम की बातों को, कैसे शांति कैसे संसार में हो सकती है। आज भी विरोध सारे विश्व का भागत इन बेतक, बोलते तो हैं सबको पहचान हो गई, पहुंचे कदम हम, कैसे कराएंगे पहचान। हम बोलते हैं सुख शीतल करूं संसार, कैसे संसार को शीतल करेंगे?
हम हर साल बेतक सुनते रहते। कभी इसको जो पाती है, यदि हमने अपने जीवन में उतारे, कैसे भी कुछ भी हो, कोशिश करो, किसी ना किसी को समझाओ। अब मैं जैसे किसी सुंदर साथ के घर में गई, कई घरों में गई, कभी उनकी बेटी को समझाया, कभी उनकी बहू को समझाया। ऐसा लगता था चलिए आए हैं, खाना भी खिलाया उन्होंने बड़े प्यार से, कुछ तो करके जाए ना। अब उनको जैसा भी, अब उनपे असर वो जाने जी का अंकुर है या नहीं, पर हम तो अपनी कोशिश करें ना। एक घर में गई तो उनके घर को आया ही नहीं, सिर्फ हम ही मैं ही थी। अब मैंने कहा आप तो वैसे ही सुंदर साथ हो, आज तो मुझे कोई मिला ही नहीं आपको कहीं, मैं किसको बताऊं। मुझे बड़ा ही आया। कहने का मतलब मैं अपनी बड़ाई की बातें नहीं यहाँ करने आई, कि हमें जैसी भी हो उनको समझाने की कोशिश करें। हमें मालूम है, हम कह देते हैं कि कोई सुनता तो है ही नहीं, ये संसार तो नहीं सुनने वाला। सबके अंदर कौन बैठा हुआ है, दजाल तो बैठा ही है। पर ना जानो इस झुंड में कौन सुहागे हैं। हमें अपना काम करते चले जाना है। स्वामी जी कभी उस दिन भी कह रहे थे, ये मत देखो कि कौन कितने सुंदर साथ आए हैं, किस चीज की देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना देखो जो सुन रहे हैं ना, क्या वो ईमान से सुन रहे हैं आपकी बात को, ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात को, जीवन में उतार रहे हैं आपकी अपनी बात को। अपने आप को भी देखो, आप कितना जीवन में उतार रहे हैं। अगर कहते हैं 1000 हो, मान लीजिए, और सुनने वाले कोई ना हो, बंद करके आधे सो रहे हैं, आधे काम कर रहे हैं घरों में, तो गिनती तो बहुत ज्यादा होती है। पर आपकी बात को कौन ध्यान से सुन रहा है। तो जब आप ध्यान से बातें उनको सुनाओगे, तो वो क्या है, हल्के ही हल्के, धीरे धीरे आपकी बात को सुनते जाएंगे और ईमान लेकर के आएंगे। और अब सुंदर साथ जी शायद टाइम, अब पता क्या है, ऐसा है, थोड़ी बातें तो आराम से सुनेंगे, हमें कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है। और 6 पूरे बज गए हैं, और कल जो है इसमें ऐसी सी छुपाइयां हैं आगे, जिसका बहुत ही गहरा मीनिंग है। 70,000 मोमिनों का वो कत्ल करेंगे, हाथियों के झुंड ही झुंड दिखाई देंगे, ना दाना रहेगा ना पानी रहेगा, उनकी खुराक नहीं रहेगी। वास्तव में इसका अर्थ क्या है, इन बातों को हम सुनेंगे कल। ठीक है सुंदर साथ जी, अब छुपाई को हम दोहराएंगे। जिन भात हमको अकीन दिया श्री मेहराज, त्यों हम रसूल दिखाए के, यों कर इस्लाम का काज, यों करें इस्लाम का काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।